नमस्ते। तो मैंने दूध और शक्कर छोड़ दिया है। तो दूध मैंने क्यों छोड़ा इसके बारे में हम लोग दूसरे किसी वीडियो में बात करेंगे। मुझे लग रहा है कि ये टॉपिक उसके लिए नहीं है। लेकिन शक्कर मैंने क्यों छोड़ा इसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। तो यार मुझे बहुत आदत थी चाय की। मैं घर पे भी बहुत चाय पीता था, बाहर भी जाके चाय पीता था। मुंबई में आपको पता है कि कटिंग का कल्चर है, तो दिन में 7-8 कटिंग तो हो ही जाती है। क्योंकि मैं शुरू से ही क्रिएटिव फील्ड में रहा हूँ, चाहे वो एडवर्टाइजिंग हो, एनिमेशन हो या मार्केटिंग हो, तो उसमें हमेशा आपको चाय की जरूरत पड़ती है। आपको बार बार बाहर जाना पड़ता है, कटिंग पियो तो उससे आपको क्रिएटिव थोड़ा जरूर आता है। मेरी फैमिली वाले भी मुझसे बहुत परेशान रहते थे, मतलब मेरी वाइफ भी बहुत परेशान रहती थी कि यार कभी भी चाय मांगता, रात को 1 बजे चाय चाहिए बना के दो, दिन में चाय चाहिए, शाम को चाय चाहिए। कोरोना में तो वो लोग पागल हो गए चाय बना बना के। तो चाय ऐसी बुरी नहीं है, जो बंदा 1-2 चाय पीता है उसके लिए कोई इशू नहीं है। लेकिन यार दिन भर अगर आप चाय पियोगे तो कहीं ना कहीं उस पर दूध और शक्कर, ये 2 चीज तो बहुत आती है उसके अंदर क्वांटिटी में, और ये चीजें ना आपकी बॉडी में जमा हो रहा है। वास्तव में कुछ चीजें ऐसी मार्केट हुई है जो कि मुझे लगता है कि बहुत गलत तरीके से मार्केट किया गया है। जैसे कि अंडा है, दूध है, शक्कर है, इनको ऐसा मार्केट किया गया है कि लोगों के दिमाग में घुसा दिया, दूध पियो, दूध पियो, दूध में कैल्शियम है, ये है। आपको ये बोला जाता है कि कुछ भी अच्छा हो तो मुंह मीठा करो। ये सब चीजें एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग से हुआ है। ये चीजें ना एम्बेड की गई हमारे दिमाग के अंदर। अंडा नहीं खाओगे तो आप जी नहीं पाओगे। तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि गुजराती मारवाड़ी जो है, जो दूसरे लोग जो अंडा नहीं खाते या नॉनवेज नहीं खाते, वो लोग कैसे जी रहे पता नहीं। फिर तो शक्कर आज का टारगेट है। तो शक्कर स्टार्टिंग से ही हमारे अंदर वो बेसिकली हमारे दिमाग में घुसा दिया गया। आप देखोगे कि बॉर्नविटा, बचपन से ही बच्चे को बॉर्नविटा पिला दिया, इसको मीठे का आदत लगा दिया ताकि बाकी प्रोडक्ट भी बेचे जाए। उसके बाद आपका जो टूथपेस्ट है उसमें भी शक्कर आ रहा है, हर चीज में शक्कर डाल दिया। अभी आजकल इंटरकॉन्टिनेंटल या ऐसी बहुत सारी चीजें जिसमें शक्कर डाला जा रहा है। कोई बंदा परसों बोल रहा था कि कोई प्रसाद खा रहा था और बोला था नारियल में भी शक्कर मिला दो। भाई हर चीज में शक्कर मिला दिया गया। तो शक्कर छोड़ना तो जरूरी था, क्योंकि मुझे लगता है मैं बहुत ज्यादा चाय पी रहा था तो उसके साथ शक्कर जा रहा था। वैसे तो मिठाइयाँ खाता नहीं हूँ मैं, या मतलब बाहर का वेफर नहीं खाता हूँ, या मतलब चॉकलेट्स में खाता नहीं हूँ, आइसक्रीम भी खाता नहीं है, तो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो चाय है वो बहुत ज्यादा रहता है, दूध वाली चाय, तो उसमें शक्कर बहुत ज्यादा जाता है। पिछले कुछ सालों से मैंने बहुत काम किया अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर। स्पिरिचुअलिटी भी मैंने अपनाई, मैंने सात्विक भोजन भी अपनाया, क्योंकि 3 साल पहले या 4 साल पहले मैंने नॉनवेज भी छोड़ दिया था पूरा। तो मेरी बॉडी पे बहुत चेंजेस आए। उल्टा ये बोल सकते हैं आप कि नॉनवेज जो है वो उसके ऊपर अलग वीडियो बना सकते हैं। लेकिन अभी मैं ये बोलना चाहता हूँ कि नॉनवेज जो है अगर आप छोड़ते हो तो आपका एग्रेसिवनेस भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो डाइट में जब चेंजेस आ गई तो मेरा बॉडी वेट जो है खुद ही रिड्यूस हो गया उस हिसाब से। हालांकि मैं एक्सरसाइज जो है बहुत पहले से ही मेरा हैबिट है एक्सरसाइज करने का। एक टाइम था कि मैं एक्सरसाइज करने जाता था, खाली 15 मिनट के लिए जिम जा रहा था मैं, क्योंकि उस टाइम पे मैं दादर जाता था जॉब के लिए। तो मैं कुछ 10:30 बजे वसई जो कि मेरा घर है तो वहाँ पे उतरता था मैं स्टेशन से, और 15 मिनट के लिए जिम जाता था, क्योंकि 11 बजे जिम बंद हो जाता था। तो लोग हंस रहे थे कि भाई 15 मिनट के लिए जिम करता है। लेकिन बात हंसने की नहीं है। एक्चुअली बहुत सारे लोग ये समझ नहीं रहे कि जिम मतलब कहीं ना कहीं वो 1 घंटा 2 घंटा करने की बात नहीं होती है, वो एक हैबिट की बात है। तो मैंने 15 मिनट भी किया तब भी, तो वो एक हैबिट बनाई मैंने। हालांकि कुछ मामलों में मैं बहुत ही कट्टर बंदा हूँ, क्योंकि मैंने कभी सिगरेट, तंबाकू, गुटखा या मतलब शराब कभी छुआ नहीं। हालांकि मेरे जो 20-20 दोस्त थे वो लोग ये सब पी रहे थे या कुछ भी चीजें कर रहे थे, तो मैंने कभी छुआ नहीं। तो जो लास्ट चीज थी जिसपे मैंने काबू पाया वो था नाखून खाना। मुझे लग रहा है नाखून खाना और इस आदत को छोड़ना सबसे टफ था मेरे लिए। वो भी मैंने कर लिया अचीव। लेकिन अब जो था शक्कर बचा था कहीं ना कहीं। मैंने सोचा कि 2025 में मैं शक्कर को टारगेट करता हूँ और चाय मैं बंद करूंगा, जो कि मेरे को सबसे प्रिय थी। क्योंकि मैं बाहर जाता था तो लोग सिगरेट वगैरह ये करते थे, तो थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो जाता है, तो बाहर थोड़ा क्रिएटिविटी आती है माइंड में, तो मैं चाय पीता था। लेकिन वो बंद करना मेरे लिए बहुत ही टफ था। और ये बात भी हो जाती थी बहुत बार कि जब मैं लोगों को बोलता था कि शराब छोड़ो, सिगरेट छोड़ो, तो लोग मुझे बोलते थे पहले चाय छोड़ के दिखा। तो कहीं ना कहीं चैलेंज था कि पहले मैं चाय छोड़ के दिखाऊंगा, और कहीं ना कहीं इसका एक इफेक्ट भी था ड्रग जैसा, जो कि हम लोग बात करेंगे आगे। तो मैंने सोचा था कि 1 तारीख को मैं बंद करूंगा, लेकिन मुझे लगता है 3-4 दिन पहले ही मैंने चाय बंद कर दिया। तो मैं अगर बाहर जा भी रहा था तो मैं ब्लैक कॉफी या मतलब ऐसे माइल्ड ब्लैक कॉफी विदाउट शुगर ऐसा पी रहा था, जो कि बहुत ही कड़वी लग रही थी। मेरे को तो समझ में भी नहीं आ रहा था मैं क्यों पी रहा हूँ जबरदस्ती का। लेकिन ठीक है, बाहर गया, बैठा, दोस्तों से बात कर रहे तो चलो यार कॉफी पी लेते। तो क्योंकि अगर हम लोग बैठ रहे हैं वहां पे होटल में या टपरी पे, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लेना पड़ेगा। तो मैंने बोला भाई कि एकदम कम कॉफी डाल के मुझे दो, और वो मैं पीना शुरू कर दिया मैंने। हालांकि कोई बोल सकता है कि आप कॉफी की आदत डाल रहा हूं, लेकिन कॉफी की आदत नहीं डाल रहा हूं मैं, क्योंकि वो मैं बहुत ही कम पी रहा हूं। जहाँ पे कि कटिंग जो थी दूध और शक्कर वाली, वो मैं दिन का 8-10 मेरी हो जाती थी। लेकिन कॉफी जो है ब्लैक कॉफी, बहुत ही माइल्ड मैं कटिंग लेता हूँ, और वो भी मैं दिन में 2 ही बार पी रहा हूँ। मेरे को तो पीने का मन भी नहीं है, तो उसमें उतनी कॉफी होती भी नहीं है। और प्लस ये जो मिलती है मार्केट में जो इंस्टेंट कॉफी है, इसमें इतना दम भी नहीं होता, ये ओरिजिनल कॉफी भी होती नहीं है। तो जैसे मैंने बंद किया तो पहले दिन तो मुझे इतना समझ नहीं आया, लेकिन दूसरे दिन और तीसरे दिन होते हुए ना मेरी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आए। मैंने किसको बताया नहीं, लेकिन मेरा है ना पूरा सर पकड़ने लगा, अजीब ही चीज़ होने लगी। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा जो मुंह था ना वो पूरा खींच रहा था।
तो मैंने ये रियलाइज़ किया, मुझे पहले लगा कि एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है कि भाई मैं इंटेंस वर्कआउट कर भी रहा था, लेकिन 2 दिन तो मैंने एक्सरसाइज की ही नहीं। उसके बावजूद मेरा जो चेहरा जो है वो खींच रहा था, मतलब सर पूरा है ना मेरा घूम रहा था, और बीच-बीच में ऐसा हो रहा था कि ब्रेन फॉग जैसा, या आप बोल सकते हो कि दिमाग ही काम नहीं कर रहा है, नींद भी बहुत आ रही है, और आपको थोड़ा एंग्जायटी भी मुझे लग रहा है थोड़ा लेवल बढ़ गया था कि जो चीज़ें मतलब मैं नॉर्मली सोच नहीं रहा था, जैसे मुझे लग रहा था माइंड पे कंट्रोल है, तो वो चीज़ें भी हो रही थी। ऐसा लग रहा था लिटरली कि माइंड जो है वो सारी चीज़ें ट्रिगर कर रहा है ताकि मैं शक्कर खाऊं। और अगले 1 हफ्ते में ऐसा हुआ कि मतलब मुझे ना क्रेविंग बहुत हो रही थी। मैं सोच रहा था 1 किलो जाके मिठाई खा लूँ, शक्कर खा लूँ। ये सारी चीज़ें माइंड करता है क्योंकि माइंड को उसकी आदत हो गई है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो शक्कर है, जब आप खाते हो तो डोपामिन करके एक न्यूरोट्रांसमीटर है, मतलब वो एक आप बोल सकते हो केमिकल है जो रिलीज होता है बॉडी में, और वो फील गुड हमको देता है, मतलब कहीं ना कहीं उससे ना बहुत अच्छा फील होता है। इसीलिए जो शक्कर है उसको ड्रग से कंपेयर किया गया है। आज जाके 10-15 दिन हो गया है, तो मुझे लग रहा है कि अभी जाके मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है। मुझे लगता है कि वो जो विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो बिल्कुल वैसे होंगे जैसे कि कोई शराब छोड़ता है या सिगरेट छोड़ता है, सेम इफेक्ट इसका होगा। तो बॉडी में चेंजेस आएंगी। मुझे लगता है मेरा 1 किलो कम हो गया है, पर मैं बोल नहीं सकता कि शक्कर से ही हुआ या मेरी एक्सरसाइज से हुआ, लेकिन आगे जाके शायद मैं इसके ऊपर और चीज़ कोई वीडियो बनाऊँ तो उसमें मैं बताऊंगा कि एक्चुअल में वेट कितना रिड्यूस हो रहा है उससे, क्योंकि वेट मेरा मेंटेन ही था बहुत सालों से, और मुझे लग रहा है कि एक टाइम पे मैं 90 किलो तक गया था और मैं एक्चुअली 72 तक वापस आया हूँ, तो उसमें कोई इशू नहीं था। लेकिन शक्कर से कितना कम हुआ ये मैं आगे जाके बताऊंगा। तो साइंटिफिकली अगर बात करें हम लोग, तो काफ़ी साइंटिस्ट ने रिसर्च भी किया इसके ऊपर। तो शक्कर जो उसको कोकेन से कंपेयर किया गया है, जो कि एक ड्रग है, तो कुछ साइंटिस्ट ने एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर। चूहे जो है उनको रेगुलरली जो है ना मीठा पानी भी दिया गया और कोकेन भी दिया गया, जो कि एक बहुत पावरफुल ड्रग है जिसकी आदत भी लगती है, लत भी लगती है। तो बहुत टाइम देने के बाद उन्होंने ये टेस्ट किया कि जब वापस से दोनों ऑप्शन रखे गए चूहों के सामने, तो चूहों ने मीठा पानी सिलेक्ट किया, कोकेन सिलेक्ट नहीं किया। क्योंकि हो सकता है कि अब मीठा पानी जो इंस्टेंट रिवॉर्ड देता है, डोपामिन इंस्टेंट रिलीज होता है, जबकि कोकेन जो है थोड़ी देर के बाद असर करता है। लेकिन ये इस चीज़ का संकेत है कि शुगर जो है अगर क्वांटिटी में लिया जाए तो वो एक ड्रग जैसा काम कर रहा है। अब दूसरी चीज़ें जो बॉडी में होती है, जब आप शुगर नहीं खाते हो तो ये चीज़ें वैसी है कि जैसे आप स्टार्व करते हो खुद को, बॉडी को एक्चुअली क्या करते हो, आप बॉडी को शॉक देते हो। जैसे आप उपवास करते हो तो बॉडी को शॉक देते हो कि बॉडी है ना खुद से कुछ चीज़ें ना फैट को बंद करे या ये करे, जो सिस्टम बंद हो चुके वो चालू हो जाए। ठीक उसी तरह जब हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो मसल को शॉक देते हैं, लेकिन शुगर अब जब आप बंद करते हो तो एक लीवर को भी शॉक मिलता है, तो लीवर जो है वो शुगर बनाना चालू करता है। जब आप बहुत शुगर खाए रहते तो लीवर बोल रहा था कि भाई मैं क्यों बनाऊँ, तू इतना डाल ही रहा है, तो लेकिन अब जाके वो शायद शुगर भी और मैन्युफैक्चर करेगा या बनाएगा, तो इससे बॉडी में बहुत सारी जो अच्छी चेंजेस है वो आ सकती है शायद। पर बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि तूने पूरा क्यों छोड़ा, पर मुझे लग रहा है कि पूरा छोड़ना है या इट्स लाइक कि आप या तो कर रहे हो या तो नहीं कर रहे हो। ये ब्लैक एंड व्हाइट करने की बात है, क्योंकि अगर मैं पूरा नहीं छोड़ूंगा तो एक चाय भी शुरू होगी तो वापस से वही बात हो जाएगी। तो आपको पूरा ही बंद करना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं शक्कर नहीं खाऊंगा, मैं कहीं ना कहीं मीठा खाऊंगा, ये सब भी खाऊंगा, लेकिन वो कभी कभी होगा। लेकिन ये जो है वो रोज़ हो रहा था और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हो रहा था। तो इसी के साथ ये वीडियो खत्म करते हैं। अगर आपके माइंड में कुछ आ रहा है आप मुझे कमेंट्स में डाल सकते हो। अगर आप शुगर बंद करोगे तो मुझे ज़रूर बताना कि उसका इफेक्ट कैसा रहा। नमस्ते।